स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइक मैथ चैनल। जो स्टूडेंट्स सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिकल साइंस से केमिस्ट्री से सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने जो यूट्यूब पर बिल्कुल एकदम फ्री लेक्चर अवेलेबल कराए हैं, फ्री लेक्चर स्टार्ट किए हैं कि फिर पूरा का पूरा जितना भी कोर्स है, जितना भी सिलेबस है, ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ तक कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह सारी चीजें मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले अगर हम बात करें, हम 5 लेक्चर हम सीएसआर नेट के लिए सबसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम जा रहा जो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर तथा पेरियोडिसिटी चल रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5 लेक्चर में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं पेरियोडिसिटी की। अगर हम बात करें, अब हमें पेरियोडिसिटी की स्टडी करनी होगी कि पेरियोडिसिटी क्या होती है। पेरियोडिसिटी के लिए हम जो इसमें स्टडी करेंगे, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। एटम ऑफ रेडियस की स्टडी हम पेरियोडिसिटी के अंदर करेंगे। एटम का रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम का रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, बेसिसिटी ऑफ एटम, एटम की बेसिसिटी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टडी करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, इन सब चीजों की जो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सब की स्टडी हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर पेरियोडिसिटी की मैं अगर बात करूं, पेरियोडिसिटी क्या होती है, देखिए जब पीरियोडिक जो टेबल होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज तो होता है ना, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। तो एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। नहीं, अगर बात करें अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर भी एटम का साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटम का साइज इंक्रीज होता है। जैसे फ्लोरीन की बात करें 9 होगा, क्लोरीन 17 होगा, ब्रोमीन 35 होगा, आयोडीन 53 होगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटम का साइज इंक्रीज। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इसी प्रकार नाइट्रोजन 7 हो गया, फास्फोरस 15 हो गया, तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम, बेरिलियम, सॉरी लिथियम के बाद अगर हम बात करें, लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा। तो यदि एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मली से कहा था, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं होकर चलते हैं, दाएं से दाएं साइड चलते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, एटम का साइज इंक्रीज होता है। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, डाउन टू अप जाते हैं, तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। चलिए, तो हम अब इसके बाद बात करते हैं, आयनिक रेडियस की बात करता हूं कि आयनिक रेडियस क्या होती है। कि आयनिक रेडियस, सबसे पहले आयनिक रेडियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। के सेल होती है, एल सेल होती है, एम सेल होती है, एन सेल होती है। ये हमने सबसे स्टार्टिंग वाले जो सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है के सेल में, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में होता है। उसके लिए क्वांटम नंबर क्या दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से की जाती है, उसके लिए अलग रूल 2n² का एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। एटम रेडियस टेल द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उसने कहा कि जो एटम रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बताती है कि इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखिए नॉर्मली समझिए, ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, ये एन सेल है। फर्स्ट वाली के सेल, ये एम, ये अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में है, के सेल में है या एल सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के डिस्टेंस कम है। यदि एम सेल में है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अगर एम के बाद एन सेल में तो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस का डिस्टेंस और ज्यादा है। एटॉमिक रेडियस क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन द न्यूक्लियस। उसने कहा कि जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में, अट्रैक्शन को भी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन को भी दिखाता है। Atomic radius tell the distance between the nucleus and electron, and so the attraction of electron between the electron and nucleus. इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन दिखाता है, एंड रिपल्सन, सो द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन दिखाता है। देखिए के सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एम सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, रिपल्सन तथा अट्रैक्शन बताता है। ओके, उसने कहा कि व्हेन क्वांटम नंबर n इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। उसने कहा कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होते हैं एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में है 1 होगा, एल सेल में है 2 होगा, एम सेल में है 3 होगा, एन सेल में है 4 होगा। तो क्वांटम नंबर n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 होगा। 4 की आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, 3 की उससे कम होगी, 2 की उससे कम, 1 की सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन के में होगा, उससे थोड़ा सा कम एल में होगा, उससे कम एम में होगा, उससे कम एन में होगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम होगा। रिपल्सन की बात करें, वो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस की वजह से रिपल्सन होता है। इतना समझ में आ गया। क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। If quantum number increase, then negative reduction potential increase and so the fast oxidation stress. उसने कहा यदि क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, कम नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज एंड सो द फास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को वो दिखाता है, ऑक्सीडेशन एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन दिखाता है। हाँ, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। जब ऑक्सीडेशन होता है, मोस्टली मेटल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। रिडक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है, -1 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, -3 नेगेटिव चार्ज लिया आता है अपने ऊपर, ये न्यूट्रल हो जाता है। ऑक्सीडेशन में प्लस चार्ज आता है, +2 +3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, माइनस में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है। माइनस का मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है, प्लस का मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है, प्लस का मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो साइज डिक्रीज हो रहा है, माइनस का मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है इफ क्वांटम नंबर एन इंक्रीज देन negative reduction potential increase. यदि quantum number increase then negative reduction potential increase and so the fast oxidation state. Fast oxidation state तो यदि quantum number increase होता है, किसी भी एटम का साइज इंक्रीज है, जैसे अगर बात करूं मैं लिथियम के बाद क्या आएगा, सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा। लिथियम से फास्ट ऑक्सीडेशन कौन दिखाएगा, सोडियम दिखाएगा। सोडियम से फास्ट ऑक्सीडेशन पोटेशियम दिखा सकता है, क्योंकि पोटेशियम का साइज इंक्रीज है कंपेयर टू सोडियम के। यदि एन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल तो इंक्रीज होता है, उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और वो फास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दिखाता है। ऑक्सीडेशन ये दिखाया, रिडक्शन की रिएक्शन में न्यूट्रल हो गया। उसने यहाँ पे लिखा व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, साइज डिक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीज। तो ये चीज उसने कहा कि मान लीजिए जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन का मतलब न्यूक्लियस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दोनों पास पास में है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, जिससे पता चला कि एटम का साइज छोटा है। एटम का साइज छोटा है तो आयनिक रेडियस भी स्मॉल है, आयनिक रेडियस भी डिक्रीज हो रही है। आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रही है और एटम का साइज डिक्रीज है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो ये सीधा नॉर्मली इसको डिवाइड करिए कि जब न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एटम का साइज डिक्रीज होता है, आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। एटम का साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है,
आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है, आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक, व्हेन अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देन साइज इंक्रीज। सेम चीज जो मैंने अभी बताई, एटम की रेडियस आल्सो इंक्रीज, एटम की रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, अगर हाँ बेसिसिटी की बात करें, किसी भी एटम की बेसिसिटी, अब बेसिसिटी की अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी भी एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। बेसिसिटी का मतलब क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज हो रही है। बेसिसिटी इंक्रीज व्हेन एटम साइज इंक्रीज, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बेसिसिटी नहीं इंक्रीज हो रही है। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, साइज इंक्रीज हो रहा है। सीजियम की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, बेसिक नेचर का है, रुबिडियम उससे कम का है, पोटेशियम उससे कम का, सोडियम कम का, फिर लिथियम। इसको ऑक्सीडेशन स्टडी करने में जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये सबसे फास्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये सबसे लास्ट में। साइज छोटा है, attraction between the electron to the nucleus, attraction force more, attraction force increase between the nucleus to the electron। if size यदि साइज स्मॉल है तो attraction force क्या है, मैक्सिमम है। तो यह बेसिसिटी हो गई। अगर हम लैटाइस एनर्जी की बात करें, लैटाइस एनर्जी, दैट इफेक्ट इंक्रीज, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी दिखा रहा है नीचे वाले, उसमें दिखा ना, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी की नीड होगी, लिथियम में ज्यादा होगी कंपेयर टू सोडियम। सोडियम में पोटेशियम से भी ज्यादा होगी, पोटेशियम में रुबिडियम से भी ज्यादा होगी, रुबिडियम में सीजियम से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की होगी। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की, इसका साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इसका साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसको हम लैटाइस एनर्जी भी कहते हैं। लैटाइस एनर्जी को उसने कहा कि लैटाइस एनर्जी इंक्रीज, साइज डिक्रीज, जेड इफेक्ट इंक्रीज, साइज डिक्रीज। जेड इफेक्ट लिथियम का सबसे ज्यादा है, सीजियम का सबसे कम है। स्मॉल साइज मोर, अब रीजन क्या बताया उसने, बताया कि मोर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है लिथियम में कंपेयर टू सीजियम। सीजियम में साइज बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो साइज इंक्रीज है, तो इसमें अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिख रहा है वो, एटम साइज इंक्रीज देन लैटाइस एनर्जी डिक्रीज। यदि एटम का साइज इंक्रीज होता है तो लैटाइस एनर्जी डिक्रीज होती है। हाँ, वही आयनाइजेशन एनर्जी कह दीजिए, लैटाइस एनर्जी कह दीजिए। वहां पे एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने, मान लीजिए ट्राइलिथियम नाइट्राइड, डाइसोडियम नाइट्राइड, ट्राई पोटेशियम नाइट्राइड। यहाँ पर उसने 3 एग्जांपल। उसने कहा कि अब बताइए, बेसिसिटी के बारे में सबसे पहले पूछ रहा है। बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं, पोटेशियम की बेसिसिटी सोडियम से ज्यादा होगी, सोडियम की बेसिसिटी लिथियम से ज्यादा होगी। नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, लास्ट वाला मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ, लास्ट वाला तो सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दे रहा है, सीजियम दे रहा है, रुबिडियम, सीजियम, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रहा है। बेसिसिटी पोटेशियम की सोडियम से ज्यादा है, सोडियम की लिथियम से ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सोडियम से ज्यादा है, सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा है। लैटाइस एनर्जी लिथियम की सोडियम से ज्यादा है, सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा है। और उसके बाद अगर हम बात करें जेड इफेक्ट लिथियम का सोडियम से ज्यादा है, सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा है। तो ये वाला ऑर्डर यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो देखा, ये चीजें वही क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछेगा, ये चीजें पूछता है। अभी क्वेश्चन का मेथड में बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं, अगर मैं बात करूं सबसे अब रेडियस की बात करते हैं कि रेडियस क्या होती है, किसी भी एटम की रेडियस क्या होती है। अब उसने कहा कि रेडियस डिपेंडेड ऑन द बॉन्ड, जो रेडियस होती है बॉन्ड पे डिपेंडेड होती है। बॉन्ड जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, वंडर वाल्स बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड पे डिपेंडेड होती है। कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंडेड होती है, मेटेलिक बॉन्ड रेडियस पे, वंडर वाल्स रेडियस पे डिपेंडेड होती है, कोवेलेंट रेडियस पे डिपेंडेड होती है। कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट रेडियस होगी, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेटेलिक रेडियस होगी, वंडर वाल्स बॉन्ड होगा, वंडर वाल रेडियस होगी। वंडर वाल्स रेडियस की जो वंडरवाल बॉन्ड की जो रेडियस होगी मेटेलिक रेडियस से ज्यादा होगी। फिर उसके बाद मेटेलिक के बाद कोवेलेंट रेडियस होगी।
वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। वंडरवाल बॉन्ड की रेडियस सबसे ज्यादा है, कहीं वंडरवाल बॉन्ड लगा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, कहीं मेटेलिक रेडियस होगा उसकी जो रेडियस होगी, मेटेलिक बॉन्ड की जो रेडियस होगी वंडरवाल से कम होगी, कोवेलेंट से ज्यादा होगी। कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस मेटेलिक रेडियस से कम होगी। यहाँ पे उसने 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जांपल उसने दे दिया। यहाँ पे दिया ऑटो मॉलिक्यूल, एस्टो मॉलिक्यूल। ऑटो मॉलिक्यूल तथा एस्टो मॉलिक्यूल में कौन सा तरीका का बॉन्ड लगता है? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो बहुत बहुत पास होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? बहुत पास है। बहुत पास होने की वजह से क्या मान लीजिए एक तरीके से इसका साइज क्या है? स्मॉल है। स्मॉल होने की वजह से रेडियस क्या है? कम। आयनिक रेडियस कम होगी, साइज कम होगा। आयनिक रेडियस कम होगी, साइज इंक्रीज होगा। आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, जो मैंने पहले बताया था। लेकिन अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बेस पे पूछा जा रहा है कि आयनिक रेडियस बताइए। वंडरवाल्स बॉन्ड की आयनिक रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा होगी, या मेटेलिक बॉन्ड की रेडियस ज्यादा होगी, या कोवेलेंट रेडियस की, तो वंडरवाल्स बॉन्ड की रेडियस ज्यादा होगी कंपेयर टू मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक बॉन्ड की रेडियस से मेटेलिक बॉन्ड की रेडियस ज्यादा होगी कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस से। तो वो चीज यहाँ लिखी, वंडरवाल्स ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट। तो एस्टो मॉलिक्यूल और ऑटो मॉलिक्यूल वंडरवाल्स बॉन्ड है, कोवेलेंट है। आयनिक रेडियस क्या, रेडियस क्या है? सबसे कम, साइज डिक्रीज। मेटल की बात करें, मेटल में थोड़ा थोड़ा पास होता है, ज्यादा पास नहीं होता है। ये वाला स्ट्रक्चर मेटल में दिखा दिया जाता है। अब वंडरवाल्स की बात करें, वंडरवाल नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है नोबल गैस में ज्यादा देखने को मिलता है, जो इनर्ट गैस होती है, जो इनएक्टिव एटम्स होते हैं। इनएक्टिव कौन से होते हैं? नोबल गैस ही आती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडान। तो ये यहाँ पर वंडरवाल्स बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वंडरवाल्स बॉन्ड की बात करिए होता है तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस वंडरवाल्स की होगी, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज है। साइज इंक्रीज मेथड यहाँ पे वैसे चलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें वंडरवाल्स का सिर्फ बॉन्ड के बेस पर ही हमें देखना है। तो वंडरवाल्स है, आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, रेडियस सबसे ज्यादा होगी, फिर मेटल की रेडियस होगी। आयनिक रेडियस अलग आ गया, आयनिक रेडियस नहीं होता होगा, नीचे आयनिक रेडियस सिर्फ। मेटल के बाद कोवेलेंट की रेडियस सबसे कम होगी। अब आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें, आयनिक रेडियस क्या होती है? आयनिक रेडियस के लिए भी एक रूल दिया गया है कि जो निगेटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद न्यूट्रल की होगी, न्यूट्रल के बाद पॉजिटिव की आयनिक रेडियस सबसे कम होगी। वही सेम चीज है, इसका साइज इंक्रीज है क्योंकि निगेटिव चार्ज है। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम पे निगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका साइज छोटा है। तो वो रेडियस जो नॉर्मली रेडियस बताई ना, बस उसने आयनिक रेडियस नाम दे दिया। जिस पर निगेटिव चार्ज उसकी आयनिक रेडियस न्यूट्रल से ज्यादा होगी, न्यूट्रल की पॉजिटिव से ज्यादा होगी। उसी बेस पे मान लीजिए 4 नंबर निगेटिव है, 3 नंबर से ज्यादा होगा। 3 नंबर निगेटिव, एक 2 नंबर निगेटिव है, तो 3 नंबर निगेटिव की रेडियस 2 से ज्यादा होगी। एक 2 दिया गया, एक 1 दिया गया, तो 2 की आयनिक रेडियस 1 निगेटिव से ज्यादा होगी। उसी बेस पे वहां पे न्यूट्रल दिया, तो न्यूट्रल की तो निगेटिव की कंपैरिजन में क्या होगी? कम ही आयनिक रेडियस होगी। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव की सबसे कम होगी। पॉजिटिव की वही सेम चीजें हैं, मान लीजिए पॉजिटिव है तो आयनिक रेडियस कम है। अगर +2 +2 और +3 दे दिए गई, तो +2 की आयनिक रेडियस +3 से क्या होगी? ज्यादा होगी। +3 की आयनिक रेडियस +2 से कम होगी, +2 से कम होगी। +4 दे दी जाती है, +3 दे दी जाती है, +3 की आयनिक रेडियस +4 से ज्यादा होगी, +4 की आयनिक रेडियस +3 से ज्यादा होगी। यदि मैं एग्जांपल पे दिखा हुआ तब समझ में आ जाएगा। चेंज समथिंग, चेक द क्वांटम नंबर, चार्ज सेम, देन चेक द क्वांटम नंबर। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्ज सेम आ जाता है, कहीं +3 होगा या -3 दो मॉलिक्यूल पे दे देता है, तो उसके बेस पे तुम्हें जो क्वांटम नंबर होता है उसको चेक कर लीजिए। क्वांटम नंबर की किसी भी मॉलिक्यूल का क्वांटम, एटम का क्वांटम नंबर क्या है? जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी क्या होगी? आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। साइज के ऊपर ही है, जो ऊपर के सबसे पहले बताया ना साइज का, उसको जब अच्छे से करोगे ना हो जाएगा। क्वेश्चंस भी इसी के बेस पर आएगी, क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे उसने एग्जांपल में यहाँ पे दे दिया है Mn+2, Mn+3, Mn4, Mn5, Mn6। आयनिक रेडियस +2 की +3 से ज्यादा है, +3 की +4 से +5
+4 की +5 से, +5 की +7 से है। +7 की आयनिक रेडियस सबसे कम है क्योंकि सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम है, इसका साइज थोड़ा +2 का सबसे ज्यादा है इन चारों के कंपैरिजन में। +3 का +4 से ज्यादा है, +4 का +5 से, +5 का +7 से साइज इंक्रीज है। आयनिक रेडियस साइज पर भी डिपेंडेंट है। कहां पे है? साइज पर डिपेंडेंट है, चार्ज पर डिपेंडेंट है। चार्ज जिस तरीके से चार्ज है उस पर डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर पर भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दिखा दिया आयनिक रेडियस M+2 की सबसे ज्यादा है, M+7 की सबसे कम है। मोर रेडियस लेस जेड इफेक्ट, रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा का मतलब साइज इंक्रीज, लेस जेड इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मोर जेड इफेक्ट होगा, लेस रेडियस होगी, साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या लेटाइस एनर्जी कम होगी या लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। पीछे से पढ़िए समझ में आ जाएगा। विच हैव मोर आयनिक रेडियस, उन्होंने कहा बताइए, यहाँ पे इसने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में कहा कि किसके पास मोर आयनिक रेडियस होगी, बता दीजिए। ऑप्शन में उसने कार्बन -4 दे दिया, नाइट्रोजन -3 दे दिया, ऑक्सीजन -2 दे दिया, फ्लोरीन -1 दे दिया, नाइट्रोजन +2, सोडियम +1 दे दिया, मैग्नीशियम +2 दे दिया। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है इसमें? कार्बन का। मैग्नीशियम का, लेकिन +2 करने पर कितना 10 आ रहा है, इसका +1 करने पर इसका भी 10 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है। फ्लोरीन का -1 करने पर 10 आ रहा है, ऑक्सीजन का -2 करने पे भी 10 आ रहा है, नाइट्रोजन का -1 करने पे कितना आ रहा है, नाइट्रोजन का -3 करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कार्बन का -4 करने पे 6 आ रहा है। अब इसको आयनिक रेडियस किस तरीके से निकालिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को प्लस करिए, 6 + 4 टोटल तो 10 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें -4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बात करें N+3 टोटल तो 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें 8+2 कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन माइनस चार्ज की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन पे -1 इलेक्ट्रॉन है। साइज की अगर बात करें 10 नंबर है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करें, सोडियम का 11 है, 11 में से 1 माइनस गया, 10 11 से -1 करने पर +1 किया गया है क्योंकि 10 बज रहा है। मैग्नीशियम का 12 है, +2 करने पर यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो आयनिक रेडियस की बात कर रहा है, आयनिक रेडियस में 4 नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज देखिए किसमें, इसमें। अगर चार्ज सेम आता है तब हम क्वांटम नंबर देखेंगे, ठीक है। अगर कोई कह रहा ना मैग्नीशियम में क्वांटम नंबर तो 12 है सर, तो हम तो मैग्नीशियम को लेंगे। क्यों लेंगे भाई मैग्नीशियम को? सबसे पहले नेगेटिव चार्ज होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि चार्ज सेम होगा तब क्वांटम नंबर देखेंगे, वरना क्वांटम नंबर नहीं देख लेंगे। तो कार्बन पे -4 सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, फिर -3 -2 फिर -1 फिर प्लस वाला, फिर +2 वाला। +1 का पॉजिटिव Na+1 का +1 जो होगा, +1 का चार्ज +2 से क्या है, कम है, लेकिन इसका साइज +2 से क्या है, ज्यादा है। इसलिए आयनिक रेडियस की बात करें, कार्बन की आयनिक रेडियस नाइट्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से, फ्लोरीन की सोडियम से, सोडियम की मैग्नीशियम से। ये आयनिक रेडियस किसके बेस पे निकाली हमने, माइनस चार्ज के बेस पे। माइनस चार्ज 4 है, आयनिक रेडियस 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 4 की सबसे ज्यादा, फिर 3 की 2 से ज्यादा, 2 की 1 से ज्यादा, फिर प्लस चार्ज, +1 की +2 से आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, फिर +2 की आयनिक रेडियस +3 से ज्यादा होगी, +3 की आयनिक रेडियस +4 से ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज मैंने लिखी, यहाँ पे क्या लिखा, मोर आयनिक रेडियस लेस जेड इफेक्ट। आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, जेड इफेक्ट कम होगा। मोर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, मोर इंटरेक्शन, लार्ज साइज, मोर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मोर इंटरेक्शन कहाँ से हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। ये साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्लाउडिंग ज्यादा होगी, तो रिपल्सन, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर दूर भी जो हो जाते हैं। तो लार्ज साइज है, जेड इफेक्ट कम है, आयनिक रेडियस ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। लेस आयनिक रेडियस है, मोर जेड इफेक्ट है, लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा।
इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लेस होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी मोर आयनिक रेडियस होगी। मोर आयनिक रेडियस किसकी है? कार्बन -4। यहाँ पे एक और उसने एक और क्वेश्चन दिया, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। यहाँ पे S+2 सल्फर दे दिया, S-2 S+4 S-4 यहाँ पे उसने दे दिया। अब उसने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस बताइए, आयनिक रेडियस में किसकी सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस है? -4 की आयनिक रेडियस होगी, फिर -2 की होगी, फिर +2 की होगी, फिर +4 की होगी। -4 की सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस होगी, फिर उससे कम -2 की होगी, उससे कम +2 की होगी, सबसे कम +4 की आयनिक रेडियस होगी। ये यहाँ पे हमने लिख दिया सी बी, सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई। इन्हें बता दीजिए सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी? सबसे ज्यादा ई की आयनिक रेडियस है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है? आयनिक रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, ये चीज इसको रिकॉल कर लीजिए, क्वेश्चंस में पूछा गया शायद 2027 में पूछा गया था, 2028 में, कि आयनिक रेडियस क्या होती है? आयनिक रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रेडियस क्या होती है? आर होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज n-, आर इज इक्वल टू जेड इफेक्ट। आयनिक रेडियस कम होगी, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, जेड इफेक्ट कम होता। तो जेड इफेक्ट आयनिक रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। आयनिक रेडियस कम होगी, रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इफेक्ट जो आयनिक रेडियस होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। यहाँ पे एक चीज इसमें लिखी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के लिए इसमें करेक्ट ऑर्डर वही लिखा उसने कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, वंडरवाल की रेडियस मेटल की रेडियस से ज्यादा होती है, मेटल की रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। हाँ, कोवेलेंट की रेडियस सबसे कम होती है, मेटालिक की उससे ज्यादा होगी, वंडरवाल्स की मेटालिक से ज्यादा होगी। ये वाला पीछे भी मैंने बताया ना कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि बताइए इनमें से आयनिक, अलग अलग लिख के दे देगा वो, 3-4 ऑप्शन देगा तुम्हें कि एक बीच में मेटल कोवेलेंट रेडियस लिख देगा, लास्ट में मेटालिक लिख देगा, शुरू में कोवेलेंट लिख देगा, लास्ट में वंडरवाल्स लिख दिया। तो इस तरीके ये रिकॉल कर लीजिए। सिर्फ 4 नंबर में एटॉमिक रेडियस तथा पेरियोडिसिटी पूछी जानी है, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। ग्राउंड स्टेट पे आए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे आए, आयनिक रेडियस पे आए, रेडियस पे आए, बेसिसिटी पे आए, आयनाइजेशन एनर्जी पे आए, लेटाइजेशन एनर्जी पे आए, एक क्वेश्चन बनना होता है। ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनने होते हैं, 100% बनने होते हैं। तो हम बात करते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट आइए, और बहुत सारा है आयनिक रेडियस। ये भी क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट, n- नेगेटिव, n न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज, वही सेम चीज है। एक ही आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा है, फिर जो न्यूट्रल होगा उसकी, फिर +1 की, फिर +2 की। इसलिए यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे लिखा है, ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा होता है उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है, -4 की -3 से ज्यादा होगी, -3 की -2 से ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज जाएगा, निगेटिव जो निगेटिव 1 होगा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। उसके बाद प्लस वाला चल जाएगा, +1 की आयनिक रेडियस +2 से ज्यादा, +2 की +3 से, +3 की प्लस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? साइज इंक्रीज है इसका साइज डिक्रीज है, इसलिए हो रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ पेरेंटल आयन, रेडियस ऑफ पेरेंटल आयन इज स्मॉलर देन, इसमें हाँ ये चीज यहाँ पे करेक्ट ऑफ आयनिक रेडियस, यहाँ इसको भी रिकॉल करिए, रेडियस ऑफ पेरेंटल आयन इज स्मॉलर देन एन आयन। पेरेंटल आयन कौन सा है? जो न्यूट्रल है, और एन आयन कौन सा है? जिसपे नेगेटिव चार्ज है। उसने कहा कि रेडियस ऑफ पेरेंटल आयन इज स्मॉलर देन एन आयन। पेरेंटल आयन एन आयन से क्या है? छोटा है, या आयनिक रेडियस एनायन से पेरेंटल आयन की क्या है? कम है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी, पेरेंटल आयन इज लेस देन
is less than parental ion, radius of parental ion is larger than cation, या cation is less than parental ion, या रेडियस भी कह सकते हैं कैटायन की रेडियस पेरेंटल आयन से क्या होती है, कम होती है। पेरेंटल आयन की रेडियस एनायन से क्या होती है, कम होती है। इस चीज को भी आप कभी इसको भी रिकॉल रख लीजिए, सिर्फ रिकॉल करना है। पेरेंटल आयन है, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। यहाँ पे उसने क्वेश्चंस दिए हुए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिया N-3, -2, -1। कार्बन की आयनिक रेडियस है नाइट्रोजन से, वो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से ज्यादा है। वो क्यों है, इसमें माइनस चार्ज है, इसमें -3 है, -2, इसमें -4, इसलिए सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी है, कार्बन। यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पर उसने ऑप्शन दिए हुए है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CF3 की इसका सही ऑर्डर बताइए। राइट वाला आंसर कौन सा है, ये वाला राइट आंसर है। आयनिक रेडियस S- नेगेटिव दिया, S-2 दिया, O-2 दिया, S-2 दिया। अब चार्ज सेम दिए उसने, तीनों पे चार्ज सेम दिया। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, सिलीनियम का नंबर कितना है, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलीनियम का 34 होता है, 34 होता है। 34 की क्या होगा, इसका साइज ज्यादा है, यानी कि रेडियस सिलीनियम की सल्फर से ज्यादा होगी, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो CAB लिख दिया ऑर्डर। मेन पॉइंट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, पॉइंट को रिकॉल कर लीजिए इनको। मैग्नेटिक चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मान ली +2 +3 +4, साइज पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ रहा है ना, तो साइज एटम का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटम का साइज डिक्रीज हो रहा था, आयनिक रेडियस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, साइज इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दिखा था -3 -2 -1, फिर न्यूट्रल दिखा दिया, फिर +1 +2 +3 +4 दिखा दिया। तो जैसे साइज प्लस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है, माइनस का साइज इंक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, साइज इंक्रीज, जेड इफेक्ट इंक्रीज, साइज डिक्रीज। जेड इफेक्ट कम होगा तो साइज इंक्रीज होगा, जेड इफेक्ट कम होगा, साइज इंक्रीज होगा। एटम के नंबर, क्वांटम नंबर ज्यादा हो गया, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज डिक्रीज होगा, आयनिक रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे उसने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया। उसने कहा कि मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है कि यहाँ पे एक तो दिया उसने न्यूट्रल एलिमेंट दे दिया जो एक्स एलिमेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की तो यहाँ पे जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज से फिर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, फिर डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर डबल पॉजिटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कीजिए। अब सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, इसमें सबसे लास्ट वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें इससे कम लगेगी, इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी। इसका लार्ज साइज होगा, जेड इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजीली हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। थर्ड वाले में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। स्मॉल साइज, जेड इफेक्ट इंक्रीज, मोर अट्रैक्शन होगा, साइज स्मॉल होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये आ गया ना समझ में कि इसके इन तीनों में एनर्जी ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 की होगी, फिर 1 की होगी। 1 की सबसे ऑर्डर मैंने यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये लिखा I3 ग्रेटर देन I2, I2 ग्रेटर देन I2। अब यहाँ पे मेन पॉइंट एक और लिखा हुआ मैंने, लार्ज साइज have low ionization energy and atomic radius is high and Z effect is less। उसने कहा साइज लार्ज है, इसका साइज सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है। लार्ज साइज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, इसका साइज का ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और एटॉमिक रेडियस भी हाई है। जेड इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट कम है। अगर साइज छोटा है आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, एटॉमिक रेडियस लो है, एटॉमिक रेडियस कम है, जेड इफेक्ट मोर। ये तीनों चारों एक साथ नहीं आती, अलग अलग आती है। आयनिक रेडियस अलग हो गई, जेड इफेक्ट अलग हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी अलग हो गया, एटम साइज अलग हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज उन्होंने जो दिखाया ऊपर का I3 की सबसे ज्यादा, I2 फिर I1। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर एक बार लिख दिया उसने कि न्यूट्रल होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, पॉजिटिव की उससे कम होगी, प्लस पॉजिटिव +2 की उससे कम। मुझे मैंने बताया चार्ज इंक्रीज, आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी।
आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं फैक्टर इफेक्टिंग के लिए, उनको रिकॉल कर लीजिए। इफ क्वांटम नंबर की इंक्रीज देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, साइज इंक्रीज, वो सेम चीज है जो मैंने अभी तक पढ़ी ना, सारी चीजों को क्या हो रहा है, सिर्फ रिकॉल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा उनमें। कि क्वांटम नंबर 1 इंक्रीज तो साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सोडियम, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम साइज। सीजियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सबसे लार्ज साइज है, लार्ज साइज है, जेड इफेक्ट कम होगा, जेड इफेक्ट यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ अट्रैक्शन कम होगा। सीजियम में अट्रैक्शन कम है, लिथियम में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम क्या है बेरियम, बेरिलियम मैग्नीशियम वो साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक रेडियो डिक्रीज हो रही है, आयनिक साइज स्मॉल है, आयनिक रेडियो सबसे ज्यादा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज। हाँ, अब यहाँ पे एसिडिटी 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिटी की बात कर लेते हैं। जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, एटम का साइज स्मॉल है, अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लग रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एसिडिटी भी इंक्रीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज है, जेड इफेक्ट भी इंक्रीज है। इन चारों पांचों पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो अब तक पीछे से मैंने पढ़ा है ना सारी चीजें। बेसिसिटी इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, एटम का साइज डिक्रीज, जेड इफेक्ट इंक्रीज। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, यह इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर उसने देखा कि मान लीजिए न्यूक्लियस के जस्ट सेल बराबरी वाली सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये न्यूक्लियस है, थर्ड या फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इधर लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगी। चलिए बस लास्ट पेज रह गया है, उसके बाद में क्वेश्चंस के मेथड बताऊंगा थोड़े, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, ओके। ये वाला एक एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन O2 दिया, O2 पॉजिटिव दिया, O2 कि इसमें बताइए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा साइज तो यार इसका है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नहीं, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। आयनाइजेशन साइज O+2 की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि साइज स्मॉल है कंपेयर टू O2+1 से, O2+1 का साइज स्मॉल है कंपेयर टू O2 से, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी O2 की, O+2 की सबसे ज्यादा होगी। आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें, आयनिक रेडियस O2 की सबसे ज्यादा होगी, O2+2 की सबसे कम आयनिक रेडियस होगी। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं जो हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी को बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करते हैं कि मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 1.0 नाम दिया गया है, 11 इलेक्ट्रॉन 1.5 दिया गया है, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.0 दिया गया है, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5 दिया गया है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 दिया गया है, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5 दिया गया है, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.0 दिया गया है, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 दिया गया है और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 दिया गया है। यहाँ पे अब उसने कंबाइंड मॉलिक्यूल दिए, मॉलिक्यूल सेम नहीं है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। O2 क्या था, सेम मॉलिक्यूल था, डिफरेंट मॉलिक्यूल दिया है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बेस पे वो तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता कर रहा है, आयनिक रेडियस के बारे में पता कर रहा है। अब आयनिक रेडियस कैसे निकालोगे, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो वैल्यू दी गई ना, ये वैल्यू दी गई है, वैल्यू जैसे जिसकी ज्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब उसका साइज सबसे बड़ा है। वैसे अगर काउंट करें 9 प्लस ऑक्सीजन, नहीं यार वो तो 15 ही आ रहा है यहाँ पर, या निगेटिव चार्ज होने के बाद 16 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 16 आ रहा है, 9 - 60 करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 14 के बाद अगर नॉर्मली अगर बात करें 16 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे हिसाब से तो निगेटिव वाला चार्ज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए,
बड़ा होना चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी NO की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम इसकी होनी चाहिए, उससे कम इसकी होनी चाहिए, C की होनी चाहिए, CAB। B का सबसे ज्यादा है तो आयनाइजेशन सही तो है यार, सही है। Na पॉजिटिव है, NO पॉजिटिव, NO फिर NO निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगेगा। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, सबसे कम हो गया ना, NO की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, NO पॉजिटिव की सबसे ज्यादा, NO की NO पॉजिटिव से कम, NO की 15 इलेक्ट्रॉन है, NO निगेटिव, निगेटिव की सबसे CAB, सही है। यहाँ पे उसने एक तो देखिए पहले सबसे पहले इस पॉइंट पे याद कर लिया, किसी का इलेक्ट्रॉन 10 है तो 1.0 है, 11 तो 1.5 है, 12 है तो 2.0 है, 13 है तो 2.5, 14 3, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, 16 के लिए 2.0, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1.0। ये अभी इनको ऐसे लिख लीजिए, जिन्हें 2.0 दिया गया है उनको जॉइन कर लीजिए, 1.5 वाले को जॉइन कर लीजिए, 1.0 वाले को जॉइन कर लीजिए। यहाँ पे उसने एग्जांपल में NO दे दिया, नॉर्मली दिया उसने नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज, नाइट्रस ऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 6, सॉरी 7 प्लस 8 और एक नेगेटिव चार्ज 15 और एक 16, पॉजिटिव चार्ज 7 प्लस 8 15, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। नॉर्मली अगर हम बात करें सबसे ज्यादा साइज 16 वाला है, फिर कम इसका है, सबसे छोटा इसका है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम है, और इसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा साइज है, उसके बाद उसने वैल्यू दी 2.0 दी, 2.0 दी, 3 वैल्यू यहाँ पर दी, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो उसका साइज तो छोटा है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसका साइज सबसे ज्यादा, सबसे लार्ज है, उसका साइज लार्ज है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका साइज स्मॉल है, स्मॉल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर ए की होगी, फिर बी की होगी, ए बी सी, सी की सबसे ज्यादा होगी, ए की उससे कम, बी की सबसे कम होगी। एन पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल की, फिर नेगेटिव की, नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा है। वैल्यू को याद करना है, वैल्यू के बेस पे भी क्वेश्चन आएगा, मैं आगे दिखाता हूँ वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंडेंट होती है। आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस NH2 NP6, हाफ फिल्ड NP3, हाफ फिल्ड, ठीक है, NH2 NP6 नोबल गैस, ग्रेटर देन हाफ फिल्ड, फिर मोर देन हाफ फिल्ड NP4 NP5, लेस देन हाफ फिल्ड NP2। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि इसके इसके मेरे पास अभी और आगे का नहीं है, मैं कल आगे का दिखा देता हूँ मैं आपको, जब इजी हो जाएगा थोड़ा। ये वाला ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं छोड़ देते हैं, इसको हम कल कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ इसको कर लेना, लेकिन जो ये बताया ना मैंने, कहा है ये वैल्यू है ना, वैल्यू के बेस पे भी आयनाइजेशन एनर्जी का पता चलता है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सी की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इस वैल्यू, क्योंकि इसका साइज क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, साइज स्मॉल होगा। सबसे कम वैल्यू 2.0 है, 2.0 है तो लार्ज साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, साइज लार्ज है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, सीखे बात करा दूंगा एक लेक्चर के बाद।